शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। और वाकई में इस बार की दीपावली को मैं दिल से कह सकता हूं कि हैप्पी दिवाली। साथियों, जब से ये फैसला आया हुआ 1 जुलाई से, तब से लेकर आज तक आपने मेरे मुंह से तकरीबन 100 बार ये सुना होगा कि मैं वापस आ रहा हूं और अपने वापस आने की तैयारियां मैं शुरू कर चुका हूं। आपने एक बार नहीं, कई बार इस बात को सुना होगा। और इसी की पूरी तैयारियों में, सारे प्रोसेस में मैंने अपने सारे कमिटमेंट, सारे वादे अपने कस्टमर से किए और खामोशी के साथ आपकी सोच समझ और आपकी कल्पनाओं से बहुत अलग विपरीत मैंने दिन रात लगकर इसी पर काम किया हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि जैसा 2019, 20, 21, 22, 23 तक चीजें चली हैं वैसे ही इस समय चल रही हैं, तो बिल्कुल गलत है। इस समय पूरी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी, और तैयारी नहीं, कानूनी लड़ी जा रही है। उसके पेपर वर्क, उसके लिए जरूरी जितनी भी चीजें हैं वो पूरा करना, कस्टमर्स की लायबिलिटी को समझते हुए, देखते हुए, जेन्युइन और जायज लोगों के लिए सबसे पहले रास्ता देना। इसके साथ साथ परेशान कस्टमर जो किसी वजह से परेशान हो सकते हैं, उनके लिए कंपनी साथ खड़े हो उनके, और उनको भी उनकी परेशानी दूर ले जाया जाए, ये प्रयास करना। ये हर एक चीज पूरी तरीके से पिछले 3, 4, 5 महीनों से इस प्रोसेस से चल रही है। और कानूनी प्रक्रियाएं जब आगे बढ़ती हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत आपके सामने जो एक नोटिस मैंने भेजी हुई है, सम्मन मैंने भेजा हुआ है, यह सिर्फ एक सम्मन नहीं बल्कि एक तरह से एक जीवनदायिनी औषधि है, शाइन परिवार के कस्टमर्स के लिए भी, इंसाफ के लिए भी, मेरे लिए भी, और हर उस व्यक्ति के लिए जो सच्चाई को जानना चाहता है। भारत देश के कानून व्यवस्था ने मुझे यह मौका दिया कि मैं 30 तारीख को अपने द्वारा, यानी खुद आकर या अपने अधिवक्ता के द्वारा, हिंदुस्तान की अदालत में मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों का मैं जवाब दे सकूं और यह बता सकूं कि हां, मैं क्यों भगोड़ा नहीं हूं, यह बता सकूं कि आरोप क्यों गलत हैं। और आपको यह बात अच्छे से याद होगी पिछले 3, 4, 5 महीनों से कि मैं लगातार यह कह रहा था कि मैं खुद आ रहा हूं अपने लॉयर के जरिए अपनी रिट लेकर सवाल करने और जवाब देने के लिए। इस बड़ी खबर को, इतनी बड़ी खबर को, जिसे अगर कायदे से हिंदुस्तान के अंदर सर्कुलेट किया जाए तो सारी लड़ाई, सारा विवाद खत्म, कानून का भी कई गुना फायदा हो जाएगा और न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्मीदें कानून के प्रति और ज्यादा प्रबल होंगी और विश्वास उनके प्रति प्रबल होगा। कि अगर इस अखबार की खबर में यह खबर छापी जाए कि कोर्ट के द्वारा शाइन सिटी के चेयरमैन को यह मौका दिया गया कि आकर अपनी बात रखे, और शाइन सिटी के चेयरमैन ने अपने अधिवक्ता के द्वारा अपना वकालतनामा भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आगामी 9 दिसंबर तक अपने सारे जवाबों के साथ, सारे सबूतों के साथ अपने ऊपर लगाए आरोपों का जवाब देने के लिए वापस आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी यह खबर होती और कितने कस्टमर्स के अंदर इस बात को लेकर के खुशियां और न जाने कितने अंदर विश्वास पैदा होता। खैर, मैं अखबार की छापी गई 2-4 लाइनों की परवाह पहले भी ना की और आज भी नहीं करता हूं, क्योंकि जो चीजें मैनिपुलेट की जा सकती हैं उसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हो सकता। अगर आज रात अंधेरी है तो अंधेरी रात में बैठकर रोने कोई फायदा नहीं कि सुबह आने वाली है। रात की इतनी औकात नहीं है कि सुबह होने से रोक दे। फिलहाल आप सभी को मैं खबर बता देता हूं ताकि आप सब लोग अपनी दीपावलियों को आज के बाद से हकीकत में शुभ दीपावली में कन्वर्ट कर सकें और अपने फैसले कर सकें। जी, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपना पक्ष निर्धारित करना है कि आप किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि अब मामलात लीगल हैं, डॉक्यूमेंट्स में हैं। मेरा कहा क्या कोई भी बात, मेरी कही कोई भी बात, मेरा कहा कोई भी स्टेटमेंट, वो लीगल में होगा, पेपर वर्क में होगा और मेरे एक्शन अब दिखाई देंगे और दिखने शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 1500 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो दीपावली के बाद या तो विचलित होंगे और या तो प्रसन्न होंगे। और मैं अपने आने से पहले एक एक स्कैम की पोल खोलकर एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ, पेपर वर्क के साथ कोर्ट में होऊंगा, जिसके अंदर 2019 से पहले लिए गए वो सारे एसोसिएट्स के पैसे जिन्होंने कस्टमर्स पैसे अपने अकाउंटों में लिए और जिनके कस्टमर एफआईआरों में आए हैं और वो अपने घरों में ऐश कर रहे हैं, रिटों में गए हैं, वो पूरी डिटेल मौजूद है मेरे साथ में, मैं लेकर के आऊंगा।
1000 करोड़ से ऊपर का स्कैम मैं खोलूंगा सामने। और कोई भी ऐसा शख्स जिसने अब तक खिलवाड़ कर रखा है, मजाक कर रखा है कंपनी की अस्मिता से और कानून के साथ, वो बाहर नहीं रह सकता, उसको इस दायरे में आना ही आना पड़ेगा। 2019 के बाद कराएगी उस सारी रजिस्ट्रियां, अवैध कब्जे, बाउंड्री वॉल, उसके ऊपर लिए गए पैसे, कंपनी के खिलाफ दिए गए स्टेटमेंट, धरना प्रदर्शन, सोशल मीडिया की वीडियोस, पोस्ट, वो सारी चीजें जिसने कंपनी की अस्मिता को खराब किया, खिलवाड़ किया और कानून को बरगला के रखा। इसके अलावा फर्जी एफआईआरें, उन एफआईआरों पे कराई गई गलत तरीके की बेलें, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट के साथ मैं लेकर के आ रहा हूं। यह मुकदमा मैं लड़ूंगा और मैंने कहा था कि मुझे कितना भी समय जेल के अंदर बिताना पड़े, लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ यही है, मैं गुनहगार हूं या बेगुनाह, यह मेरी परवाह नहीं है। यह परवाह कानून की है। कानून यह परवाह करेगा और कानून फैसला करेगा कि मैं बेगुनाह हूं या गुनहगार। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो मुझे गुनहगार साबित करे, मुझे भी अधिकार नहीं है कि बगैर प्रोसेस पूरा किए मैं खुद को बेगुनाह मान ही लूं, जब तक कानून अपना प्रोसेस पूरा नहीं करता। यह काम कानून का है। कस्टमर को पैसा कैसे मिलेगा, इस जिम्मेदारी हमारी और कानून दोनों की है, और वह हम पूरा कर रहे हैं। ना मैं पैसा लेकर बाहर गया हूं, सारा धन दौलत वही है। जायज जेन्युइन कस्टमर को जायज जेन्युइन तरीके से लीगली पैसा मिले, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूं, और कानून सबसे ऊपर है। कानून इस बात की गारंटी देकर बैठा हुआ है। लेकिन मुकदमा लड़ना पड़ेगा। मेरी सिर्फ एक टेंशन है, मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, मेरा सिर्फ एक काम है, 2019 से पहले मेरी कंपनी के अंदर किए गए करप्शन, जिसका फायदा 2019 के बाद उठाया गया, और उसके आड़ में मिलकर के जितने लोगों ने कंपनी के साथ कोई भी छल किया, कोई भी फ्रॉड किया, कंपनी का पैसा मारा, कुछ भी किया, वो कितना करीब का क्यों ना हो, कितना दूर का क्यों ना हो, कितना अजीज क्यों ना हो, कितना दुश्मन क्यों ना हो, कितना छोटा क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। मैं वापस आ रहा हूं इस मुकदमे को लड़ने के लिए, ना खुद को बेगुनाह साबित करने, ना सिर्फ कस्टमर का पैसा वापस देने, ना कंपनी को संचालित करने। ये सारे प्रोसेस, सब कुछ इस लड़ाई के बाद चालू होंगे। लेकिन सबसे पहले कंपनी के ऊपर लगाए गए झूठे आरोप, कंपनी का लूटा गया धन, कंपनी साथ किया गया छल, वो बेईमानों की टोली, वो मेरे टारगेट पर है, और मैं ये करने वापस आ रहा हूं। कानूनी तौर से मेरे पेपर वर्क मूव कर चुके हैं, और मैं इस मौके को छोड़ूंगा नहीं, गवाऊंगा नहीं। इतने दस्तावेज, इतने सबूत और इतने ढेर सारे गवाहों के साथ मैं लौटूंगा कि भारत देश की कानून व्यवस्था इस बात के लिए सालों साल तक जानी जाएगी कि कैसे एक आरोपी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खंडित करते हुए उसके खिलाफ खुद इन्वेस्टिगेशन करके सारे सबूतों के साथ, सारे गवाहों के साथ, सारे गुनहगारों को जेल के अंदर करवाया और सारे बेगुनाहों को बाइज्जत बरी कराया। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। और एक बार फिर से पूरे देशवासियों को, राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से पूरे शाइन परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं।